नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें। हमने पोसार से रिलेटेड एक एक्सेल प्रोग्राम बनाया है, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। राजस्थान भर से शिक्षक साथियों के काफ़ी मैसेज आए हैं, फीडबैक आया है और YouTube चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। उनके आधार पर आपके लिए एक सुंदर सा और एक भव्य एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है MDM पोसार का वार्षिक एक्सेल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत पूरे वर्ष का डेटा एक साथ संकलित करके रख सकते हैं। पहले हमारे पास जो एक्सेल सीट थी उसमें प्रत्येक महीने का अलग अलग एक्सेल सीट होती थी, लेकिन इसके अंतर्गत हम पूरे वर्ष के जो 12 माह होते हैं 12 माह की एक ही एक्सेल सीट रहेगी और उसके अंतर्गत आप पूरी वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं तथा प्रत्येक माह के आप जो MPR होती है, मासिक प्रतिवेदन होता है, वो भी तैयार कर लेंगे। ये एक्सेल सॉफ्टवेयर पूरे राजस्थान के सरकारी विद्यालयों के लिए तथा पोसार प्रभारी और संस्था प्रदान के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप सभी साथियों तक पहुंचाएं तथा अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर जरूर करें। जस्ट वॉच केयरफुली दिस वीडियो। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस एक्सेल प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले आपको जो इंस्ट्रक्शन शीट मिलेगी, इसके ऊपर निर्देश दे रखे हैं। इन निर्देशों को आप एक बार जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि इसके ऊपर कैसे वर्क करना है। इस एक्सेल फाइल के अंदर लगभग 14-15 सीट हैं, लेकिन आपको केवल मात्र प्रथम 3 सीट पर ही वर्क करना है। बाकी सभी रिपोर्ट है जो ऑटो जनरेट होने वाली हैं। इसकी जो पहली सीट रहेगी वो है मास्टर डेटा। इस मास्टर डेटा सीट पे आपको क्या करना है वो मैं आपको विगतवार बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने स्कूल की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। स्कूल की इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद जो दूसरा अति महत्वपूर्ण वर्क है वो प्रतिवर्ष अप्रैल में यहाँ पर आपको सत्र चेंज करना है। इस बार तो हमने 2023-24 कर दिया है, अगली बार यहाँ पर आप 2024-25 करेंगे जो 1 अप्रैल 2024 को करना है आपको। इस बार हमने यहाँ पर करके दे दिया है। उसके बाद जो अगला कॉलम है ये अति महत्वपूर्ण कॉलम है और ये पूरी सीट को ये कंट्रोल करेगा। अब मैंने इसको अति महत्वपूर्ण क्यों कहा है, इसका एक रीज़न है कि यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टोटल 12 मंथ है और यहाँ पर जो सत्र फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मंथ आएंगे। यानी अगर आप यहाँ 24-25 कर रहे हो तो फिर अप्रैल 24 से यहाँ पर मंथ शुरू हो जाएंगे और अभी फ़िलहाल 2023-24 हैं तो इसके अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 से लगाकर मार्च 2024 तक मंथ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिलेंगे। अब ये ऑप्शन काम क्या करेगा, पीछे जितने भी रिपोर्ट्स कार्ड है, जिस महीने का रिपोर्ट या जिस मंथ की जो मंथली रिपोर्ट होती है पोसार की, वो निकालने के लिए आपको वो मंथ यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो मंथ यहाँ सेलेक्ट करोगे उसकी रिपोर्ट आप हाथों हाथ प्रिंट कर सकते हैं। अब मास्टर सीट पर जो अगला वर्क है वो कुक कम हेल्पर की सूचना है। अगर आपके विद्यालय के अंदर अधिकतम 5 कुक है तो भी आप डेटा या फिल कर सकते हो, इतना स्पेस या मास्टर सीट पर दे रखा है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल फिल करनी है और उसके बाद आपको कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 उनके लिए यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री बाल गोपाल दुग्ध योजना के संबंध में जो भी मात्रा है वो देख लेनी है। हमने वैसे अकॉर्डिंग ऑर्डर उसके अनुसार यहाँ पर फिल किया है, फिर भी आपको कहीं पर भी कुछ संशय हो तो आदेश देकर फिल कर सकते हो और आने वाले भविष्य के अंदर कोई भी चेंज या परिवर्तन या अमेंडमेंट होता है तो हम इसके अंदर फिल करेंगे। ये सेल अनलॉक है, यहाँ पर आप जो फिल करोगे आगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। वैसे यहाँ पर जो पीछे ML या KG जो भी लिखा है ये हमने सेल फॉर्मेट के अंदर दिया है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप तो यहाँ पर जो भी अंक फिल करोगे
उसके अकॉर्डिंग पीछे ये वर्ड लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप इस सेल से आगे बढ़ेंगे। अब इस मास्टर शीट पे कुछ लिंक दे रखे हैं ताकि आप सीधे वहां पहुंच सके। इसके अलावा मास्टर शीट पर प्रोग्रामर का ये डिटेल है। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट शीट है अटेंडेंस डायरी। ये है हमारे सामने अटेंडेंस डायरी। ये अप्रैल मंथ की डायरी है और उसके बाद प्रत्येक मंथ की आपको अटेंडेंस डायरी मिलेगी। अब इस पे क्या करना है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद तिथि, ये सब ऑटो जनरेट है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अप्रैल मंथ 2023 है तो उसके अकॉर्डिंग डेट आएगी, आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे देखते हैं जो तीसरा जो कॉलम है, यहाँ पर यदि मीनू के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध न हो तो उपलब्ध खाद्यान्न को डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑटो आएंगे, जैसे ये सैटरडे है तो सैटरडे को वेट होना चाहिए तो ये ऑटो आएगा। संडे को कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक ये पूरी सेल लॉक हो जाएगी। उसके बाद मंडे है तो वेट, ट्यूसडे है तो राइस, वेडनेसडे है तो वेट, थर्सडे है तो राइस। इस प्रकार से ये ऑटो आएगा। जैसे आप यहाँ संख्या फिल करोगे ये अपने आप फिल होता रहेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके विद्यालय के अंदर जिस दिन वेट बनना हो या राइस बनना हो उस दिन आपके यहाँ वो खाद्यान्न उपलब्ध है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर सेलेक्ट बटन रहेगा, आपके पास जो खाद्यान्न उपलब्ध है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद ये जो डेज हैं, वार है, ये ऑटो आएंगे। उसके बाद जिस दिन दूध का वितरण करना हो उस दिन हमें यहाँ पर ये फिल करना है। अप्रैल और मई के लिए तो आपको फिल करना है, लेकिन जुलाई से फिर क्या कि पूरा मंथ में ही आपको मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर फिर जुलाई से ऑटोमेटिक यहाँ जैसे ही आप संख्या फिल करोगे तो यहाँ पर जो खाद्यान्न बनना है वो भी आ जाएगा और दूध लिखा हुआ भी आ जाएगा। एक मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो ये फिल कर दी मैंने। उसके बाद यहाँ पर जो 6 to 8 है उसकी स्ट्रेंथ मैंने फिल कर दी। उसके बाद आज जो पोषाहार से लाभान्वित होने वाले हैं उनको यहाँ हमें फिल करना है। तो मैं यहाँ फिल कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास आज इतने स्टूडेंट हमारे पास आए, जैसे मैं ये एक संख्या फिल की तो यहाँ पर ऑटोमेटिक उस दिन क्या होना है, थर्सडे को राइस, तो ये फिल हो गया और यहाँ पर दूध लिखा हुआ आ गया। अगर मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ डेटा तो ये यहाँ से एंट्रीज हट जाएगी। अब जो अगले कॉलम है इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पर आपको दिनांकवार कुल नामांकन फिल करना है। सबसे पहले अप्रैल के अंदर जो नामांकन है वो यहाँ आप फिल करोगे तो और उसके बाद आगे से आगे आप फिल करते रहेंगे। इसके बाद वाला जो कॉलम है वो पोषाहार से लाभान्वित विद्यार्थी है। हो सकता है आपका विद्यालय खुला है, आपके स्टूडेंट भी आए हैं, लेकिन उस दिन अगर पोषाहार नहीं बना है और विद्यार्थी लाभान्वित नहीं हुए हैं किन्हीं कारणों से, तो फिर यहाँ पर आप डिटेल फिल नहीं करोगे। जैसा इसका नाम है अटेंडेंस डायरी, आपको विद्यार्थी की केवल मात्र अटेंडेंस डेली के डेली यहाँ फिल कर देनी है। आपका काम रोज का रोज इस पे होता रहेगा। यहाँ पर प्रत्येक मंथ के लिए डायरी का एक पेज बना हुआ है। जैसे ये अप्रैल मंथ के लिए ये ऑटो है, उसके बाद ये मई के लिए ऑटो है, जनरेट है। आपको इस पर केवल मात्र दिनांकवार कुल नामांकन जैसे क्लास 1 to 5 और 6 to 8 और उसके बाद पोषाहार से लाभान्वित 1 to 5 और 6 to 8 लिखना है। अगर आपके यहाँ पर नामांकन है वो जैसे मान लीजिए 123 है तो यहाँ पर आप जो लाभान्वित है वो 123 से ज़्यादा लिख ही नहीं सकते बॉयज़ के अंदर। यहाँ पर गर्ल्स के अंदर 120 है तो यहाँ पर आप 120 से ऊपर नहीं लिख पाएंगे, उससे नीचे ही लिख पाएंगे। यानी यहाँ पर 120 और उसके लेस देन ही संख्या फिल कर पाओगे। तो इस प्रकार से त्रुटि रहने की कोई संभावना नहीं होगी। तो ये प्रत्येक मंथ की इस प्रकार से डायरी आपके पास अवेलेबल होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इतने कॉलम हैं लेकिन आपको तो कुछ ही कॉलम फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स हैं, उसमें से
कुछ ही कॉलम हैं जो आपको फिल करने हैं, बाकी ऑटो जनरेट आते रहेंगे। ये काम है अटेंडेंस डायरी पे। और उसके बाद जो अगला अति महत्वपूर्ण जो सीट है और आपका वर्क है वो है ओपनिंग बैलेंस। ये जो सीट है आपके सामने, ये है ओपनिंग बैलेंस सीट, और इस पर आपको खाद्यान्न, कन्वर्जन राशि, कुक कम हेल्पर, दूध एवं चीनी और उसका स्टॉक जो बाल गोपाल योजना है उसके अकॉर्डिंग जो आपका बैलेंस है वो, और लास्ट में वित्तीय स्थिति। कुल मिला के ये पूरी चीज़ एक महीने की इस पे आपको देखनी है। और जैसे ही अप्रैल के अंदर आप प्रारंभिक शेष फिल कर देंगे तो आगे का महीने का जो प्रारंभिक शेष है वो ऑटो आ जाएगा। आपको केवल उस माह में कितनी राशि प्राप्त हुई है, या कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, या कितनी चीनी या मिल्क पाउडर प्राप्त हुआ है, केवल वही फिल करना है। और कितना खर्च हुआ, कितना प्राप्त हुआ, और ओपनिंग बैलेंस अगले माह का उस अगले मंथ में चला जाएगा। इस पर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक जो खाद्यान्न है आपके पास वो किलोग्राम के अंदर यहाँ लिखना है। ये कॉलम 1 to 5 के लिए रहेगा और ये कॉलम 6 to 8 के लिए रहेगा। और यहाँ पर कहाँ से प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। हो सकता है खाद्यान्न आपको किसी माह की किसी तिथि को मिला है तो पहले आप यहाँ पर खाद्यान्न लिखेंगे और उसके बाद यहाँ डेट आप जरूर फिल करेंगे। डेट आप DD, MM और YY के अंदर लिखेंगे, जिसका अर्थ होता है पहले दिन आना चाहिए, उसके बाद महीना और लास्ट में ईयर आना चाहिए। यहाँ पर जितनी भी डेमो राशि लिखी हुई है वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको कन्वर्जन राशि आपकी प्रारंभिक शेष कितनी है। प्रारंभिक शेष का मतलब ये होता है कि जो लास्ट सेशन था उसमें 31 मार्च 2023 को कितना बैलेंस था वो लिखना है। उसके बाद तो हर महीने का बैलेंस अगले माह का जो प्रारंभिक शेष है उसके अंदर शो कर देगा। यहाँ पर जो कन्वर्जन की दर है प्रति विद्यार्थी कक्षा 1 से 5 और क्लास 6 to 8 उसके लिए भी लिखी हुई है राशि। वैसे ये नवीनतम जो रेट है वही लिखी हुई है, और जैसे ही अगर चेंज होता है तो उस माह के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे। ये हर माह के अंदर इस प्रकार से दे रखी है। वैसे ये ऑटो अगले माह चली जाएगी, लेकिन अगर परिवर्तन होता है तो आपको वहाँ पर चेंज करना है, एडिट करके लिख देना है। ये जो कॉलम है ये कुक कम हेल्पर का है। इसमें भी वही बात है, प्रारंभिक शेष अगर आपको इस माह के अंदर कोई राशि मिली है तो लिखनी है। फिर ये कुल राशि ये तो लॉक रहेगा क्योंकि ये जोड़ करेगा दोनों कॉलम की। उसके बाद इस माह में कितना व्यय हुआ है वो लिखना है, और शेष राशि ये ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो मिल्क और चीनी है उसका स्टॉक। इसमें भी वही बात है, इसमें भी आपको जो प्रारंभिक शेष है वो एक बार लिखना है। उसके बाद तो हर माह पिछले माह का जो शेष है वो अगले माह का प्रारंभिक शेष में आ जाएगा। दूध चीनी कितनी प्रति विद्यार्थी खपत होती है किलोग्राम के अंदर वो हमें यहाँ लिखनी है। वैसे ये एक्यूरेट लिखी हुई है। इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई नया आदेश आता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब वित्तीय स्थिति भी इसी प्रकार से आपको फिल करनी है। प्रारंभिक शेष कितनी राशि थी आपके पास, उसके बाद कितनी खर्च हुई है, बाल गोपाल योजना से संबंधित वित्तीय स्थिति है, और जो MDM की कन्वर्जन राशि है वो 2 नंबर वाले इस बिंदु के अंदर है। और अब हम चलते हैं अगले माह। जो पिछले माह का लास्ट में बचा था शेष वो इस माह के अंदर ये प्रारंभिक शेष के अंदर आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको इस माह के अंदर कहीं से खाद्यान्न प्राप्त हुआ है तो वो खाद्यान्न कितनी मात्रा है वो यहाँ लिखनी है, और जो डेट है रिसीव डेट वो डेट यहाँ लिखनी है। ध्यान करें, आप सावधानी से लिखें। जो डेट लिखेंगे उसी डेट के अनुसार उस माह के अंदर जो हमारा बैलेंस शीट है उसके अंदर ये खाद्यान्न चला जाएगा। अप्रैल के अलावा जितने भी ये सीट है उसमें केवल मात्र उस माह के अंदर आपको कितनी राशि प्राप्त हुई है यही एकमात्र कॉलम आपको फिल करना है। बाकी तो ऑटो जनरेट है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कन्वर्जन दर भी पीछे से आ रही है। अगर इस माह में चेंज हुई है तो ही चेंज करनी है, अन्यथा इसको बिल्कुल छेड़े नहीं।
आगे देखते हैं, ये सेम राशि पीछे से आ रही है। आपको केवल मात्र इस माह में क्या मिला है और कितना व्यय हुआ है वो ही लिखना है। ऐसे कैसे अपन देख लेते हैं जून, ये सेम इसी प्रकार से डेटा है। आगे चलते हैं, ये है जुलाई मंथ की। इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस का आपके पास हर माह का एक पेज रहेगा, उस पेज पे आपको एंट्री करते रहना है, चेक करते रहना है। तो बैलेंस शीट पर आपको अच्छे से डिटेल लिखनी है, क्योंकि पीछे जितनी भी रिपोर्ट है वो यहीं से जाने वाली है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। बस आपका काम हो चुका है और अब ये आपके पूरे वर्ष जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसके लिए पोसार का जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट भी है और आपके द्वारा जो एंट्रियाँ की गई हैं वो भी कंप्लीट है। जैसे आपका जो मंथ चल रहा है उसके आगे की कोई एंट्रीज हैं तो वो आप पहले हटा सकते हैं। इस प्रकार से आपके पास ओपनिंग बैलेंस, अटेंडेंस डायरी और मास्टर डेटा यहाँ पर ही आपको एंट्रीज करनी है और बस इन तीनों पर अगर आपने सही से एंट्री की है तो पीछे आपका पूरा सॉफ्टवेयर और अंदर जो प्रोग्रामिंग कर रखी है उसके अकॉर्डिंग पीछे रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगी। और अगर अटेंडेंस डायरी पर अगले मंथ के ऐसी कोई डेमो एंट्री है उसको आप हटा सकते हैं। हटाने के लिए केवल मात्र आपको नामांकन और लाभान्वित विद्यार्थियों की जो डिटेल फिल की हुई है हम इस सॉफ्टवेयर को बार बार चेक करते हैं, कुछ डमी एंट्री करते हैं और उसकी रिपोर्ट देखते हैं कि ये क्या सही आता है कि नहीं आता है, इसलिए हम कुछ यहाँ पर डमी एंट्री करते हैं। आपको ये एंट्रीज हटा देनी है और उसके बाद ही वर्क करना है। इस प्रकार से इस सॉफ्टवेयर का लगभग 90% वर्क हो चुका। अब क्या है, अब तो केवल मात्र आपको रिपोर्ट देखनी है। जैसे ही आप जाओगे पीएस बैलेंस शीट, इस पे जाओगे, यहाँ पर जो प्रारंभिक कक्षा है उसका जो बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। आपने जो ओपनिंग बैलेंस शीट पे जो ओपनिंग बैलेंस फिल किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ गया है। आपने अटेंडेंस डायरी पे जो अटेंडेंस फिल की है वो यहाँ पर अटेंडेंस आ चुकी है और आपने जो खाद्यान्न चेक किया था कि किस दिन क्या बढ़ना है अनाज, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मेनू के अनुसार भोजन भी आ चुका है। इस प्रकार ये बैलेंस अपने आप टूटता जाएगा। अब ये किस माह का रहेगा, जैसे अभी फ़िलहाल ये अप्रैल माह का है और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे जून माह की रिपोर्ट चाहिए, तो बिल्कुल आप मास्टर शीट पे जाइए। यहाँ पर आपको मंथ चेंज करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर जून सेलेक्ट करूँगा, अब मेरे पास जो बैलेंस शीट रहेगी वो जून माह की रहेगी। आप देखिए यहाँ पर मंथ जून आ चुका है और जून के अकॉर्डिंग कितनी डिटेल्स हैं वो फिल हो चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पर चेंज हो गया अपने आप। यहाँ पर दिनांक वगैरह ये जून के अकॉर्डिंग आ गई है। एक मंथ और चेंज करके बताता हूँ। मास्टर शीट पर जाते हैं और यहाँ पर आपके अनुसार कोई भी मंथ ले लेते हैं, जैसे अक्टूबर, ये अक्टूबर मंथ ले लिया। अब पीछे जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब अक्टूबर माह के अनुसार ही बनेगी। जैसे हम पहले चलते हैं पीएस बैलेंस शीट पे। ये पीएस बैलेंस शीट पर अक्टूबर माह ये आ गया। आप देखिए ये अक्टूबर माह आ गया और अक्टूबर माह के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ 2 दिन फिल किए थे मैंने, तो उसके हिसाब से यहाँ एंट्रीज आ गई हैं और यहाँ दिनांक भी उसके अकॉर्डिंग ही आई है। अब आगे हम कुछ आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको लिए चलते हैं जो महत्वपूर्ण डाक हैं वो भी देख लेते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे एमडीएम डाक, ये है इसकी एमडीएम डाक जो मंथली जाती है। ये कंप्लीट रूप से तैयार है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, ये ऑटो जनरेट है। इसी प्रकार एमपीआर, ये एमपीआर भी ऑटो जनरेट हैं तथा इसके सभी डेटा इस पर आ चुके हैं। अगर आपने मास्टर डेटा, अटेंडेंस डायरी और ओपनिंग बैलेंस ये तीनों सीटें अगर सही तरीके से फिल की है पर मंथ डेटा, तो यहाँ पर आपको जिस मंथ का रिकॉर्ड चाहिए, जिस मंथ की डाक चाहिए वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं यूसी, ये इस प्रकार की यूसी जनरेट होगी। उसके बाद देख लेते हैं जो मिल्क की रिपोर्ट है, मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी ये रिपोर्ट रहेगी इस प्रकार की। इसके अंदर भी पीछे से डेटा अपने आप आ जाएंगे, आपको केवल रिपोर्ट निकालनी है। और इसके अलावा जो मिल्क की स्टॉक यूसी हैं वो भी जनरेट हो जाएगी और स्टॉक जो रजिस्टर हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये है ईयरली डाक।
इसमें प्रपत्र अ ये खाद्यान्न का वार्षिक उपयोगिता प्रमाण पत्र है, जिसके अंदर गेहूं और चावल का स्टॉक बताएगा, कहां से प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है, वर्ष में कितना खर्च हुआ है प्रत्येक मंथवार, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। और उसके बाद ये प्रपत्र ब है, ये आपके मिल्क और चीनी का है, कितना प्राप्त हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कितने विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब कुछ यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी और वो भी मंथवार। और उसके बाद प्रपत्र स है, ये फाइनेंस यानी वित्तीय संबंधी है, कितना पैसा आया है किस मद से, ये सारी डिटेल इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये है प्रपत्र स और प्रपत्र ब और प्रपत्र अ, इसके अंदर सब कुछ आ चुका है। ये है ईयरली रिपोर्ट। इसके अलावा एक एमडीएम यूसी भी होती है ईयरली, ये भी हमारे पास कहीं से प्रपत्र आया था, तो इसकी प्रोग्रामिंग भी इसके साथ कर दी, इसको भी साथ में अटैच कर दिया है। इसके अंदर भी आपके उपयोगिता प्रमाण पत्र, उसमें खाद्यान्न और दुग्ध और पाउडर विवरण भी है। और इसके अंदर कुछ कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अनलॉक है। यहाँ पर बाकी चीज़ें, बाकी मद जो भी है वो तो यहाँ से ये उठा लेगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जैसे गैस सिलेंडर है, गैस भट्टी है, गिलास राशि है, दूध को गर्म करने के लिए हेल्पर की राशि है, गैस कनेक्शन है, एमएमई है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जो आप यहाँ बस 2 कॉलम ही तो है, इसमें आप फिल कर दोगे, ये ऑटोमेटिक पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब हम लास्ट के अंदर देखेंगे एस्टीमेट बिल, क्योंकि हमें हर माह के अंदर ये झंझट रहता है बिल बनाने का, तो वो भी आपको चिंता नहीं करनी है, आप निश्चिंत रहे, आपके हर माह के एस्टीमेट बिल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपके पास जितनी राशि अवेलेबल हुई है उस माह की, उस अकॉर्डिंग प्रत्येक मद के अंदर कितनी राशि खर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल बन जाएंगे। आप कहाँ किस हेड के अंदर क्या बिल बना रहे हो, कितनी राशि का बना रहे हो, अलग अलग क्लास का बनाओ तो भी ठीक है, और पूरा अगर एक साथ बनाओ तो भी बेटर है, ये बना सकते हो। और ये पूरा एस्टिमेट बिल, यहाँ तक कि आपको उस माह के अंदर गेहूं के अंदर क्या क्या बनाए हैं वो बता देगा, और चावल से अंदर क्या क्या कितने दिन क्या बना है, ये सब कुछ यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आपको जिस माह का बिल देखना है मास्टर शीट पर उस माह को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जिस माह को सिलेक्ट करोगे उस माह के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिल तैयार होकर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद उपयोगी होने वाला है। आप इस वीडियो के अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर इस सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।